नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। नए वेरिएंट्स ने चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है और लोगों को कोरोना की चौथी लहर का डर सताने लगा है। जानकारों का कहना है कि अगले 20 दिनों में कोरोना का पीक यानी कि सबसे अधिक मामले सामने आ सकते हैं। लिहाजा सरकार अलर्ट मोड में आ गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को हाई लेवल की मीटिंग की है, जिसमें आने वाले दिनों में अस्पतालों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी शुरुआत से अस्पतालों में आज ही इसकी शुरुआत भी हो गई है। राज्यों को सबसे ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों की पहचान, जांच बढ़ाने, बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के अहम निर्देश दिए गए हैं और नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। कहने का मतलब साफ है कि नई चुनौती से निपटने के लिए सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट है और तैयार भी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना से लड़ने के लिए क्या हम सभी तैयार हैं? और इधर देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 5000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और देश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या इस तरह बढ़कर 35,000 से भी ज्यादा है। और बिहार की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 मामले सामने आए हैं। हालांकि 8 अप्रैल के मुकाबले 9 अप्रैल को मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 145 तक पहुंच गई है, जिसमें पटना में 78 एक्टिव मामले हैं और पिछले 9 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। चिंता की बात तो यह है कि पीएमसीएच के 4 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित हो गए। पटना के अलावा भागलपुर और मुंगेर में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जहां हर रोज कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। और कोरोना से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसका पता लगाने के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। दिल्ली एम्स जाकर स्वास्थ्य मंत्री तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और देश में कोविड संक्रमण से पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कई राज्यों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने अब लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ तैयारी है आज मॉक ड्रिल को लेकर? जाहिर सी बात है इस वक्त कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कैसी तैयारी आज मॉक ड्रिल को लेकर आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम इस आईजीएमएस में ये जो बनाया गया कोविड सेंटर बनाया गया है, यहाँ के तस्वीरों को दिखाते हैं, तैयारी को दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये पूरे मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पे हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। उसके अलावा जो मरीज यहाँ आते हैं तो कैसे उन्हें यहाँ एम्बुलेंस से उतारा जाए और उसके बाद फिर उनके उपचार के लिए यहाँ पे लाया जाए, बेड पर कैसे लाया जाए। तो ये तमाम प्रक्रिया जो अभी यहाँ पे जो आईजीएमएस के जो डायरेक्टर हैं, अधीक्षक, उन्होंने बताया है, सुप्रिंटेंडेंट ने बताया है, मनीष मंडल ने। और तस्वीर के माध्यम से पहले देख लीजिए, ये पूरी मेडिकल टीम जो है वो यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ पे जो बेड्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में बेड लगाए गए हैं और पूरे बेड पे यहाँ पे देखिए आप जो आईसीयू की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, मॉनिटर लगाया गया है। और यहाँ जो मरीज आएंगे तो उनको पहले यहाँ पे लाया जाएगा। फौरी तौर पे जो ट्रॉमा फेसी जो उपचार है वो यहाँ पे किया जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें अंदर दूसरे वार्ड में जहां वो जाएंगे, जिस स्थिति जैसी उनकी होगी, आईसीयू सीसीयू के लिए जो उनकी स्थिति होगी वहां पे उन्हें ले जाया जाएगा। तो वो तैयारी यहाँ पे है और चूंकि डॉक्टर की पूरी पर्याप्त टीम है तो डॉक्टर की टीम से भी हम मिलवा देते हैं कि ये देखिए, ये आईएमएस के जो डॉक्टर्स की टीम है, प्रमुख टीम है और यही जो है आपात स्थिति में मरीजों का उपचार करते हैं। पूरे मेडिकल जो आज क्या कुछ तैयारी है और वो लोगों को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? मॉक ड्रिल तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को वो कैसे जागरूक करेंगे कि वो सभी सुरक्षित रहें और कोरोना के जो संक्रमण का दायरा जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसमें कमी आए? बिल्कुल जरूरत है। जो आम लोग
उनको मास्क पहनना है। बिल्कुल, हम डॉक्टर से भी बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कैसे आप लोग मरीजों को उपचार करेंगे, क्या कुछ व्यवस्था कोशिश करनी है? गर्म पानी व्यवस्था जो है पेशेंट को रिसीव करने से लेकर हमारे 10 बेड जो है कोरोना के लिए ही सुरक्षित है। जो पेशेंट आया मॉनिटर देख रहे हैं, ऑक्सीजन लगा है, उसके बाद असेसमेंट होता है उस मरीज को कैसा बेड चाहिए, ऑक्सीजन बेड चाहिए, आईसीयू चाहिए, सेमी आईसीयू चाहिए, जनरल बेड चाहिए, वैसा उस बेड पे भेजा जाएगा। जो लोग हैं उनको किस तरह से अवेयर करेंगे कि वो कोरोना के चपेट में आने से बच सकते हैं, क्या एहतियाती कदम उन्हें उठाने चाहिए? ये उससे कोरोना से बचाव के लिए हम लोग सब जानते हैं मास्क पहनना उचित है, पहनना ही चाहिए, और इससे कोविड ही नहीं जो पॉल्यूशन है उससे भी बच सकते हैं हम लोग, और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, और अपना जो है काम करने के बाद हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइजर का यूज करें, और शाम को सब काम करने के बाद जाकर स्नान कर लें तो बहुत अच्छा है, इससे बच सकते हैं। देखा जाए तो जो मरीज हैं वो पैनिक हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि उन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो कोविड के चपेट में आ गए तो वो पैनिक हो जाते हैं। तो उन्हें कैसे धैर्य रखना है, अपने उपचार के लिए कैसे सहयोग करना है? तो मास्क जरूर मरीज को पैनिक और ये होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जो है सिर्फ बचाव से ही हम लोग बच सकते हैं। और ये बीमार यदि पॉजिटिव हो भी गए तो हॉस्पिटलाइज हों, वहाँ डॉक्टर आपकी देखरेख करेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। बिल्कुल, मनीष मंडल भी हैं यहाँ पे, अधीक्षक हैं। मनीष जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने मॉक ड्रिल की, ये व्यवस्था आगे भी बरकरार रहेगी और जो मरीज आएंगे उनका उपचार के लिए पूरी तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है? जी, हम लोग शुरू से सचेत रहे हैं और हमारे यहाँ 2020 से आज तक कभी भी टेस्टिंग रुका नहीं है। हमारे जितने भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं या वार्ड में जाते हैं या प्रोसीजर होता है या ऑपरेशन होता है, एंडोस्कोपी, 100% पेशेंट्स का हम लोग पहले कोविड टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग ही एक उपाय है जिसमें शुरुआती तौर पर पता सके वो पॉजिटिव है या नहीं। कभी कभी होता है वो अन्य बीमारियों के लिए आया हो और कोविड पॉजिटिव और उसको पता भी नहीं हो, तो इस जो चेकिंग के माध्यम से ये हम पता कर सकते हैं। और बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इससे बचाव एक ही है, वो है मास्क। तो मास्क सस्ता भी है और उपलब्ध भी है, लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन देखा जाए कि जो लोग रोजमर्रा में घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें किस तरह से एहतियाती तौर पे अपने बचाव करने चाहिए, या अपने परिवार को वो कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्या उपचार उन्हें करने चाहिए घर में? घरेलू नुस्खा क्या है? घरेलू नुस्खा एक ही है, घर में वो रहते हैं तो बाहर निकलने के बाद, घर आने के बाद नहाना चाहिए, और रात में सोने से पहले गर्म पानी का भाप लेना चाहिए ताकि उसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टेरलाइज हो जाए, वायरस का प्रकोप से वो बच सकते हैं। देखिए, ये मनीष मंडल हैं, अधीक्षक हैं, सीधे तौर पे ये बता रहे थे कि किस तरह से आप बच सकते हैं। डॉक्टरों की पर्याप्त टीम है यहाँ पे, और पूरी टीम जो है वो दिन रात यहाँ पे लगी रहती है। और आज जिस तरह से मॉक ड्रिल इन्होंने किया है और अपनी तैयारी के बारे में बताया कि आईजीएमएस जो है वो पूरे तौर पे तैयार है। अगर आप कोविड के चपेट में आए हैं तो आप घबराएं नहीं, धैर्य पूर्वक यहाँ पहुंचे। डॉक्टर की टीम जो है पर्याप्त आपके इलाज के लिए यहाँ पे है और आपका समुचित इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो है वो सबसे बड़ी जो है वो कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा है कोविड से आपको बचाने के लिए। और बिहार के जो भी जिले हैं, कहा जा रहा है कि कुछ जिलों में जो है वैक्सीनेशन की कमी है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई कमी नहीं है, पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेशन उपलब्ध है। तो आप खुद भी अगर अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं तो खुद भी करवाइए, और उन तमाम लोगों का करवाइए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन से दूरी बना रखा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस वक्त कोरोना को लेकर सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। मॉक ड्रिल अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, और ऐसे में हम सभी को भी अब जागरूक और सतर्क होने की जरूरत है। और देखिए, कोरोना को लेकर सरकार एकाएक क्यों एक्टिव हो गई, अलर्ट क्यों हो गई है, उसे समझना भी जरूरी है। तो समझिए कि बिहार में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और लगातार इन आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 42 नए मामले दर्ज किए गए, और अकेले अगर राजधानी पटना की हम बात कर लें तो यहां पर 14 एक्टिव मामले देखने को मिले। और इतना ही नहीं, पीएमसीएच के 4 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। और इस तरह बिहार में कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या 145 हो गई। अकेले पटना में 78 एक्टिव केस हैं, और पटना के 8 इलाके में इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। और 9 दिनों की अगर हम बात कर लें, पिछले 9 दिन में ये संख्या अचानक
5 गुनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो समझ लीजिए स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। चलिए आंकड़ों के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं। 1 अप्रैल की तारीख को याद करिए। सबसे पहले कुल मिलाकर 9 मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आए थे। इसके बाद हम सीधे 9 अप्रैल की रुख करते हैं। 9 अप्रैल को 42 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए और 8 अप्रैल को 46 मामले सामने आए हैं। 46 में से अगर 26 मरीज की बात करें तो वो राजधानी पटना के हैं और पटना के बाद अन्य जिलों की बात कर लें, भागलपुर और मुंगेर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। भागलपुर और मुंगेर में रोजाना हर दिन मरीज मिल रहे हैं और सरकार चौथी लहर के आने का इंतजार नहीं कर रही, लोगों को जागरूक कर रही है कि किसी भी तरीके से तैयारियां पूरी की जा सके। तैयारियों की समीक्षा हो रही है और इसके लिए देश भर में आज मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। तो देखिए किस प्रकार से सरकार पूरी तरह सतर्क है, सजग है। अब जरूरत है आपको सतर्क होने की, जागरूक होने की। और मॉक ड्रिल की हमने अभी अभी चर्चा की कि सरकार की तरफ से न सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। तो आखिर ये मॉक ड्रिल होता क्या है, इसे भी समझिए कि मॉक ड्रिल क्या है। देखिए मॉक ड्रिल क्यों की जाती है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले मॉक ड्रिल क्या होता है ये समझिए। सामूहिक छद्म अभ्यास यानी कि सूडो एक्सरसाइज कराया जाता है भविष्य के खतरे से निपटने के लिए। ये एक सामूहिक अभ्यास कार्य है, यानी कि अकेले इस अभ्यास को आप नहीं कर सकते। समूह में लोग एक साथ आते हैं और ये सूडो एक्सरसाइज एक साथ करते हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से कैसे बचना है इसकी पूरी जानकारी मिल सके। आतंकी हमले, आगजनी जैसी आपात स्थिति के लिए भी मॉक ड्रिल कराया जाता है। किसी भी तरह की आपात स्थिति हो उससे पहले मॉक ड्रिल किया जाता है ताकि उस स्थिति में जब कोई पहुंचे तो उस स्थिति से कैसे निपटना है, उस वक्त किसी तरह की हलचल ज्यादा तेज ना हो, लोगों को पूरे आइडियाज हो, सब कुछ समझ में आए कि कैसे इस स्थिति से निपटना है। मॉक ड्रिल में एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मूल्यांकन किया जाता है। मॉक ड्रिल में मानक प्रोटोकॉल का मूल्यांकन किया जाता है और इसके साथ साथ मॉक ड्रिल में वास्तविक परिस्थिति को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। दरअसल उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट अस्पताल में आता है कोरोना संक्रमित, उसे कैसे डॉक्टर हैंडल करेंगे, कैसे उस तक ऑक्सीजन तुरंत पहुंचाना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीजें मॉक ड्रिल में पता चलती है। आपातकाल में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उस सिचुएशन में जब आप जाते हैं, उस परिस्थिति में जब आप जाते हैं तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसे ट्रीट करना है, ये स्थिति पूरी तरह हमें समझाती है। प्रति हमारा व्यक्तिगत या सामूहिक रिस्पांस कैसा होगा, मॉक ड्रिल में आप ये भी समझते हैं कि उस स्थिति में जब आप जाएंगे तो आप सबसे पहले किस तरह रिएक्ट करेंगे, या सामूहिक जब लोग वहां पर उपस्थित होंगे तो सभी को कैसे रिएक्ट करना है, ये आप मॉक ड्रिल के माध्यम से समझ सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोना की आपात स्थिति से निपटने में मॉक ड्रिल से कितनी मदद मिली। मॉक ड्रिल आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए काफी ज्यादा सहायक होती है, लेकिन कोरोना में ये कैसे सहायक होगी इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मॉक ड्रिल में संभावित गलतियों और जोखिमों की पहचान की जाती है। किसी भी तरह की गलती ना हो इसकी कोशिश होती है। अगर आप मॉक ड्रिल में शामिल हैं, इस तरह के अभ्यास में शामिल हैं, तो आप गलतियां नहीं करेंगे, उनसे बचेंगे। आपदा नियंत्रण विभागों के बीच समन्वय का आकलन किया जाता है और इसके साथ साथ मॉक ड्रिल से आपदा नियंत्रण विभागों की समन्वय में सुधार होता है। मॉक ड्रिल से आपदा नियंत्रण विभाग गलतियों से सीख लेती है और ये पता चलता है कि आपदा की स्थिति में फंसे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। मॉक ड्रिल में क्विक रिस्पांस की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ती है, यानी कि आप जल्दी कैसे रिस्पांस करते हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, ये अभ्यास आपको पहले ही करा दिया जाता है और ऐसे में गलतियां कम होती है, चूक कम होती है। और देखिए कोरोना के पिछले अनुभवों ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है। बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को हमने देखा है और ऐसे में इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। न्यूज 18 इसीलिए आपसे बार बार ये अपील करता है कि आप सावधान रहें, कोरोना से बचें, कोविड के तमाम गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें। आप कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क जरूर पहनें। सावधानी ही कोरोना से बचाव है, इसकी चर्चा न सिर्फ हमने बल्कि डॉक्टर्स ने बार बार की है। अभी अभी डॉक्टर्स ने हमने आपकी बातचीत कराई, उन्होंने भी साफ कहा कि अगर आप सावधान रहते हैं तो आपको किसी भी तरह के खतरे से आप बच
सकते हैं। कोरोना को हल्के में बिल्कुल भी ना लें और हमेशा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। हल्के से लक्षण भी अगर आपको दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखें और पुराने अनुभवों से सीख लेने की हर कोशिश करें, हर संभव प्रयास करें। हाथों को अच्छी तरह साबुन से बार बार साफ करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।